नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी मिरर। मैं हूं रंजन अभिषेक। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं कुंदन प्रताप सिंह। बीजेपी के युवा नेता हैं, मधुबनी में जाना पहचाना नाम। आइए उनसे जानते हैं वर्तमान विधानसभा चुनाव में उनका क्या भूमिका है, बीजेपी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी क्या भूमिका होगी, चुनावी यात्रा क्या है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उस तरीके से जो भी गठबंधन के या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं या जो भी दल के जो उम्मीदवार हैं जिनकी नामों की घोषणा हो गई है या लगभग घोषणा होने के कगार पर है, सब चुनाव तैयारी में लग चुके हैं। बतौर कार्यकर्ता आपका क्या रणनीति है? हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा और हम लोग उनके निर्णय के साथ हैं। जो भी मधुबनी विधानसभा में एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार बन के आए हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुरूप हम उनका सहयोग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मतलब हमारे जो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो अधिक से अधिक मतों से विजयी होंगे। जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में समीर महासेठ जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे और वो वहाँ से विजयी हुए थे और विधानसभा पहुँचे थे, आपको क्या लगता है, क्या इस बार ऐसा कुछ सुमन महासेठ कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। पिछली बार हमारे गठबंधन के जो घटक दल थे, जनता दल यूनाइटेड, वो हमारे साथ नहीं थे और इस बार हम लोग साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इसकी पूरी संभावना बनती है कि सुमन कुमार महासेठ जी विधानसभा पहुँचेंगे। और जो सर सबसे बड़ी बात है, जब दावेदारी पेश करने की बात आ रही थी मधुबनी से, तो उस रेस में कईयों का नाम था, आपका भी नाम उस रेस में शुमार था। अचानक से ऐन वक्त पर किसी अन्य को टिकट मिलना, क्या लगता है इसमें, कहाँ आखिर वो क्या हुआ ऐसा जो बदल गया चेहरा? देखिए, पूर्व विधायक जी भी जो कि रामदेव महतो जी थे, वो भी चुनाव के लिए लगे हुए थे। सुमन कुमार महासेठ जी भी लगे हुए थे। मैं भी प्रयासरत था और साथ साथ में अन्य कई भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता चुनाव के तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन अब आला कमान की क्या गठबंधन की मजबूरियां होती हैं कुछ, उसके मातहत वीआईपी पार्टी को सीट देना पड़ गया। उसमें हम लोगों का मधुबनी विधानसभा कंस्टिट्यूंसी भी चला गया। तो अब तो ये आला कमान को ही तय करना था, तो उन्होंने तय किया और हम उनका स्वागत करते हैं। तो आप इस बार जो आला कमान का आदेश है, जो फरमान है, उसका पालन करेंगे? तो ऐसा कुछ फरमान जैसा हम लोग क्या कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत भाईचारा है, बहुत प्रेम है और बस आला कमान जो भी उनका निर्णय होता है, पार्टी के शीर्ष नेता जो होते हैं, आला कमान हमारे यहाँ नहीं कहा जाता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो होता है, जो तय कर लेती है, हम लोग कार्यकर्ता शहर से उसको स्वीकार करते हैं। सर, इस चुनाव की अगर बात करें, इस बार एनडीए गठबंधन में कई जगह ऐसा देखा गया, चूँकि आप जिला कार्यकारिणी में रहे हैं, कई मुख्य पदों पर रहे हैं कार्य पार्टी के, तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र में देखा गया जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि मिलना किसी और को है और ऐन मौके पर आके मिल किसी और को गया। उदाहरण लेते हैं बेनीपट्टी विधानसभा। बेनीपट्टी विधानसभा से इस बार लोग कयास लगाते थे कि घनश्याम ठाकुर को टिकट मिलेगा। ऐन मौके पर आके ये निर्णय लिया गया कि विनोद नारायण झा को वहाँ से टिकट मिलेगा। वैसे ही मधुबनी में, तो ये क्या लगता है, यहाँ कौन सा ऐसा क्या निर्णय हुआ या क्या सोच के निर्णय लिया गया जो इस प्रकार से नाम या चेहरे इन मौके पर बदले गए? देखिए, निर्णय लेना हम लोगों के बस की बात नहीं है।
निर्णय लेने के लिए शीर्ष नेतृत्व हमारा बैठा हुआ है। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। जहाँ तक बात बेनीपट्टी का है, तो पूर्व के अध्यक्ष रहे हुए घनश्याम ठाकुर जी काफ़ी मेहनती, लगनशील, प्रयत्नशील और जुझारू लोग रहे हैं। काफ़ी लोगों को आशा था कि उनको टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी जिनको टिकट मिलेगा, एनडीए गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं मिलजुल के उनको जिताने का काम करेंगे। इस बार जिस प्रकार से मधुबनी में संपूर्ण जिले भर में पप्पू यादव एक अपना फ्रंट तैयार किए हुए हैं। पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में पप्पू यादव बहुत सक्रिय रहे हैं, चाहे वो पटना के बाढ़ का मामला हो, मलमल का मामला हो, जयनगर का मामला हो, मधुबनी का मामला हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्रों का मामला हो। जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं और उनका एक अलग फ्रंट तैयार हो रहा है। आपको क्या लगता है, उनके जो दावेदार हैं, उनके जो प्रत्याशी होंगे, या फिर यूं कहें एक नई चेहरा जो बिहार में आए दिन अभी सोशल मीडिया पर बहुत छाई रहती है, पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपनी प्रत्याशी खड़ी करती है। इन सब प्रत्याशियों का जो वोट है, उस वोट का कितना असर बीजेपी पर पड़ेगा या एनडीए पर पड़ेगा? देखिए, पप्पू यादव जो है एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, मेहनती लोग हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ता है लोगों को वो पहुँचते हैं। उस सब के बावजूद कुछ उनकी कमियां हैं जो उनके अच्छाइयों पे भारी पड़ जाती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग पुष्पम प्रिया चौधरी जी का। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जी एक बिल्कुल नए कंसेप्ट में बिहार में लॉन्च किए हैं खुद को, और जिस प्रकार से उन्होंने डायरेक्ट वो सीएम कैंडिडेट के रूप में खुद को प्रस्तुत किया है, वो थोड़ा हास्यास्पद है। लोग जब जीत के जाते हैं विधानसभा में तो वो अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद सीएम कैंडिडेट वो होते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही जिस प्रकार से सीएम कैंडिडेट खुद को प्रमोट करने का प्रयास किया, वो थोड़ा हमारे यहाँ बिहार के राजनीतिक में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बाकी विशेष और क्या।